वो 2 घंटे तक भरे हुए पानी के गड्ढे में पड़ी रही, साथ में उसके 2 बच्चे भी थे और लोग उनको कुचलते हुए दबाते हुए आगे बढ़ते गए। और जब स्थिति सामान्य हुई तो उसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। मैं इस कुल ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मैं महानायक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो यहाँ रोते हुए आता है वो यहाँ से हंसता हुआ जाता है। ये कहना है शाहजहांपुर की रहने वाली शोभा की। जो हाथरस सत्संग हादसा हुआ उसमें शोभा भी अपने 2 बच्चों के साथ गई हुई थी, लेकिन शोभा को क्या मालूम था कि उसके लिए आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन होने वाला है। जिस कुल के मालिक को वो अपना भगवान मानती है, अपना परमात्मा मानती है, वही कुल का मालिक, वही ब्रह्मांड का मालिक जो अपने आप को सबसे ताकतवर कहते हैं, वो भी उसके 2 बच्चों को नहीं बचा पाया। साथियों, हम सब ने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो सत्संग हुआ और उसमें जो हादसा हुआ उसमें 122 लोगों ने बड़ी बेदर्दी से क्या अपनी जान गंवा दी। किसने सोचा था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन उस हादसे में शाहजहांपुर से भी एक शोभा नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ गई हुई थी। सत्संग ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब सत्संग ख़त्म हुआ तो जो भोले बाबा के भक्त थे, जो अपने आप को इस कुल ब्रह्मांड का मालिक कहता है, जो सबसे ताकतवर समझता है अपने आप को, जो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लोग उसके चरणों की मिट्टी अपने माथे पर लगाना चाहते थे। यही सब करने पहुंची शाहजहांपुर की रहने वाली शोभा, लेकिन उसे नहीं पता था कि पल भर में उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो बाबा के पास पहुंची उनके चरणों को स्पर्श करने, एक भीड़ ने अचानक भागना शुरू किया और उस भीड़ के भागने से वो महिला नीचे गिर जाती है। वहाँ पे ही पानी का गड्ढा है और उस पानी के गड्ढे में गिर जाती है। साथ में उसके 2 बच्चे भी थे। वो लोगों से विनती करती रही, उनके पैर छूकर ये बोलती रही कि हमारे ऊपर से न गुजरे, हमें न दाबे, हमें न कुचले। लेकिन लोग उसको अनदेखा करते हुए, उन्हें कुचलते हुए, दबाते हुए आगे बढ़ते गए। और जब स्थिति सामान्य हुई तो उस महिला ने, शोभा ने, अपने 2 बच्चों को खो दिया था। जी हाँ, शोभा के 2 बच्चे इस दर्दनाक हादसे में मौत का शिकार हो गए। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उस महिला शोभा का साफ साफ ये कहना है, साफ साफ ये मानना है कि अगर ये भोले बाबा जो नारायण साकार हरि जो कि आश्रम चलाते हैं, उस पर सीधे सीधे से आरोप ये लगे हैं कि अगर वो कुल ब्रह्मांड का मालिक है, महानायक है, सब कुछ कर सकता है, तो उसने उसके 2 बच्चों की जान कैसे ले ली, वो उनको क्यों नहीं बचा पाया। शोभा ने सीधा सीधा सा आरोप लगाया कमेटी के ऊपर, बाबा के ऊपर कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, सबको अब अपनी मर्जी से अपनी आस्था का मानने का अधिकार है। सबको अपने धर्म के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से पूजा करने का अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हादसा हुआ सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से, जिसमें 122 लोगों ने बड़े ही दर्दनाक तरीके से जिनकी मौत हो गई, ये हादसा ये कहे कि इस दशक का सबसे बड़ा हादसा था। 122 लोगों ने तड़प तड़प कर, दब दब कर अपनी जान दे दी। वे चिल्लाते रहे लेकिन उनको बचाने कोई नहीं आया। जिस बाबा की भक्ति के लिए लोग वहाँ पे पहुँचे थे, वो बाबा भी उनको नहीं बचा पाया। जब ये भगदड़ हुई, जब ये हादसा हुआ, लोग मर रहे थे, लोग तड़प रहे थे, और वो बाबा चुपचाप वहाँ से भाग निकलता है और जाके अपने आश्रम में छुप जाता है। लोग तड़पते रहे, घायल लोगों को अस्पताल ले जाएगा, हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन वो बाबा उनको हाल चाल जानने के लिए वहाँ भी नहीं पहुँचा। ऐसी शोभा जैसी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो बाबा पे आरोप लगा रही है। कमेटी जिसने उस प्रोग्राम का संचालन किया, उस पर सीधे सीधे से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी वजह से, उनकी लापरवाही से हमारे परिवार वालों की जान गई है। तो शाहजहांपुर से एक महिला जिसका नाम शोभा है, वो भी अपने बच्चों के साथ उस आश्रम में पहुंची थी, उस प्रोग्राम में पहुंची थी, उस सत्संग में पहुंची थी, जिस सत्संग में भगदड़ हो जाने से 122 लोगों की बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। वो पानी के गड्ढे में गिर जाती है, साथ में उसके 2 बच्चे भी थे।
लोग उनके ऊपर से होकर गुजरते हैं, उनको पैरों से कुचलते हैं, दबाते हैं। वो लोगों से विनती करती है कि प्लीज़ हमारे ऊपर से न गुजरो, लेकिन लोग उनको अनदेखा करते हुए भागे चले जा रहे थे और वो कुचलती जा रही थी। तो जब स्थिति सामान्य होती है तो उसके 2 बच्चे दम तोड़ चुके होते हैं। बड़ी ही दर्दनाक मौत उनको मिली और साथ ही साथ 122 लोगों ने बड़ी दर्दनाक तरीके से अपनी जान दे दी। तड़प तड़प के वे लोग मरे और 150 लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बड़ा ही दर्दनाक ये वाक़या उत्तर प्रदेश के हाथरस जो कि कल हुआ, ये कांड बड़ा ही दुखदायक है। ये एक ऐसा हादसा जिसको कभी भी भूलना किसी के लिए आसान नहीं होगा। जिसने भी उस हादसे को देखा सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, लोग रोने पे मजबूर हो गए, सबकी आंखों में आंसू थे। तो बड़ा ही दुखदायक ये हादसा हुआ। मरने वालों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारी प्रार्थना है उनके परिवार वालों के लिए, मरने वालों के लिए कि ईश्वर उनको हमेशा उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन साथियों, ये हादसा भूलने वाला हादसा नहीं है। आप इसको लापरवाही कहेंगे या मतलब आप कहेंगे कि अंधविश्वास आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ तो लोग बोलेंगे कि आस्था पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन साथियों, जो बाबा अपने आप को इस कुल ब्रह्मांड का मालिक समझता हो, जो अपने आप को महानायक समझता हो, जो ये कहता हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे दरबार में आता है वो भले ही रोता हुआ आता हो लेकिन वो हंसते हुए जाता है। लेकिन वो बाबा जो अपने आप को भगवान मानता है वो भी उन मरते हुए लोगों को नहीं बचा पाया, वो भी उन तड़पते हुए बच्चों को नहीं बचा पाया जिनको कुचलते हुए लोगों ने मार दिया। ये साफ साफ आरोप शाहजहांपुर की रहने वाली शोभा ने बाबा और उस कमेटी के ऊपर लगाए हैं। ये हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है साथियों, ये बहुत बड़ी लापरवाही की चूक है कि 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो जब मैंने शोभा का ये स्टेटमेंट पढ़ा, उसकी वीडियो देखी तो बहुत तकलीफ़ हुई। जिसके 2 बच्चों ने अपनी जान दे दी हो इस हादसे में, भला वो इस हादसे को कैसे भूल सकते हैं। किसी ने अपनी माँ खो दी, किसी ने अपनी बहन खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपने बेटे, किसी ने अपने बच्ची। बहुत दर्दनाक ये हादसा हुआ हाथरस में। तो इस हादसे को तो कोई टाल नहीं सकता था, यह हादसा हुआ। लेकिन अब सरकार क्या करेगी? मुआवजे का ऐलान करेगी कि मरने वालों को इतने लाख रुपए और जो घायल हैं उनको इतने लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन साथियों, क्या सरकार उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? क्या सरकार उस बाबा पर यह कार्रवाई करेगी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? वो अपने आप को अंतर्यामी कहता है, वो अपने आप को परमात्मा बोलता है, वो अपने आप को महानायक बोलता है, वो अपने आप को कहता है कि मैं इस कुल ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर वो कुछ भी कर सकता है तो अपने 122 भक्तों की जान कैसे ले सकता है? तो बड़ा ही गंभीर सवाल है। लेकिन एक बार फिर हमारी सहानुभूति, हमारी हमदर्दी उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवा दी है, जो घायल हुए। लेकिन हम उनकी रिकवर तो नहीं कर सकते, उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना दुआ कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और जो घायल लोग हैं उनको जल्दी ठीक करे। लेकिन साथियों, बड़ा हादसा है, न कभी ना भूलने वाला हादसा। किसी के परिवार में पूरा परिवार ख़त्म हो गया, किसी ने अपने चार आदमियों को खो दिया, किसी ने अपनी 2 बेटियों को, 2 बेटों को, बड़ा दुख हुआ। और शाहजहांपुर की वो महिला शोभा जिसने पूरी घटना को अपने शब्दों में बयान किया, अगर आप मतलब जब से सुना है बहुत दुख हुआ है। लेकिन खैर, जो भी हुआ वक्त की बात थी। किसकी गलती आप कहेंगे? कौन है आखिर इस घटना का जिम्मेदार? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आप तमाम वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। अमूमन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्राइम से जुड़ी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ तो सोचा चलिए इसकी वीडियो बना देते हैं। लेकिन वीडियो बनाना ही पर्याप्त नहीं है, इस हादसे की स्पेशली जांच होनी चाहिए CBI से, और जो इसमें दोषी है उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा तो सरकार से यही कहना है। चलिए, आपका क्या मानते हैं हमें कमेंट करके बताइए, और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।